Purita Dwivedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, and chapter name is Keeping Promises. आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है कीपिंग प्रोमिसेस. कीपिंग प्रोमिसेस मीन्स वादा निभाना. जब भी हम लोग किसी से कोई वादा करते हैं, किसी भी पर्सन से, तो हमें उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको निभाना चाहिए. So let's get start our story. Think of truthfulness, and the first person who came to our mind is the legendary king of Ayodhya, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र. जब भी हम लोग सच्चाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो पर्सन, जो इंसान याद आता है वो अयोध्या के प्रसिद्ध राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का आता है. His name means one who has golden splendor. इनके नेम से ही पता चलता है कि इनका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा सौंदर्य और सुंदर नेचर है, सुंदर उनका नेचर है. राजा हरिश्चंद्र एंड हिज वाइफ तारामती वर अनहैप्पी एज दे हैड नो चिल्ड्रन. जो राजा हरिश्चंद्र और उनकी वाइफ तारामती थे वो दोनों ही लोग अनखुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश नहीं थे, बहुत ही दुखी टाइप थे, खुश नहीं थे अपनी जिंदगी से. क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे. They performed many rituals and traveled extensively to temples but to no avail. वो बहुत ही सारी रिवाज फॉलो किए, जितने भी भगवान होते हैं अलग अलग जगहों पे भगवान के दर्शन करने गए, जितने भी परंपराएं होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, सब उन्होंने फॉलो किया, बट वो हर जगह से निराशा ही उन्हें मिल रही थी. इतनी पूजा करने के बाद, इतनी हर जगह सारी रिचुअल्स फॉलो करने के बाद भी उन्हें कोई औलाद उनको प्राप्त नहीं हुई. Finally, on the advice of a sage, they prayed to Lord Varuna. एक टाइम ऐसा आया कि उनको कोई बहुत ही ज्यादा जो साधु संत होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो उनसे मिले और उनके एडवाइस के, उनकी सलाह मानते हुए उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगी. लॉर्ड वरुणा ग्रांटेड देम द boon ऑफ चाइल्ड. और उनकी प्रार्थना से, जो राजा थे और जो उनकी वाइफ थी, उनके प्रार्थना से भगवान विष्णु इतने खुश हुए कि वो उनको वरदान देते हैं. क्या वरदान देते हैं? यू विल बी ब्लेस्ड विद अ सन. आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी. बट यू हैव टू गिव हिम टू मी एज सून एज ही इज बॉर्न. वरुण सेड टू द राजा. उन्होंने वरदान तो दे दिया, भगवान विष्णु ने वरदान दिया, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि जैसे ही उनको पुत्र प्राप्त होता है या उनका पुत्र जब भी जन्म लेता है इस जन्मभूमि में, तो उन राजा को अपना बच्चा किसको देना होगा? भगवान विष्णु को. द किंग एंड द क्वीन वर शॉक्ड. भगवान विष्णु की ये कंडीशन सुन के, कि उन वरदान देने के साथ साथ उन्होंने ये जो कंडीशन रखी है, ये कंडीशन सुन के जो राजा थे और उनकी वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए. बट लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस दे एग्रीड टू हिज कंडीशन. लेकिन उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, उनको हार के भगवान विष्णु की कंडीशन को स्वीकार करना पड़ा. When their son was born, जब उनका सन जन्म लेता है, हरिश्चंद्र एंड तारामती वर ecstatic. जो हरिश्चंद्र थे और उनकी वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे. But soon Lord Varun appeared and reminded them about their promise to him. वो लोग खुशी थे, तभी विष्णु भगवान उनको याद आते हैं और उनका जो भी प्रॉमिस थी, जो भी उनकी कंडीशन थी, वो उनको तुरंत याद आ जाता है. गिव मी द चाइल्ड वरुण डिमांडेड. जैसे ये सब सोचते रहते हैं तभी भगवान विष्णु जो रहते हैं वो बोलते हैं कि अपना चाइल्ड, अपना बच्चा मुझे दो, क्योंकि मेरी यही डिमांड थी, यही कंडीशन थी. हरिश्चंद्र could not bear the separation from his child and said. जो हरिश्चंद्र थे वो अपने सेपरेशन में अलगाव, अलग होना, तो वो जो हरिश्चंद्र थे वो बहुत ही ज्यादा दुख थे, वो बहुत अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने बच्चे से दूर हो जाएं. तो वो जो राजा थे वो भगवान विष्णु से कहते हैं, डियर लॉर्ड वरुण, यू आर वेरी बेनोवलेंट, प्लीज हैव मर्सी ऑन अस. वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान विष्णु आप बहुत ही दयालु हैं, हम लोगों पे कुछ तरस खाइए. My child is just an infant now. Please wait till he is old enough to grow teeth and then you can take him.
वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, अब थोड़ा हम लोग पे दया खाइए, थोड़ा हम लोग पे रहम खाइए कि जो हमारा बच्चा है अभी बहुत ही छोटा है, अभी उसके दांत तक भी नहीं आए हैं, आप तब तक वेट कर लीजिए, जब उसके दांत आ जाएंगे, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब मैं आपको उसको दे दूंगा। वरुण एक्सेप्टेड हिज प्लान एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू इयर्स। जो भगवान विष्णु थे वो राजा की बात मान लेते हैं और वो कुछ सालों बाद फिर से आते हैं। हरिश्चंद्र then felt at Varun's feet again and said, "Dear Lord, please let him live with us till he is teenager." और जब वो फिर अपनी कंडीशन बताते हैं, उसको याद दिलाते हैं, तब जो राजा हरिश्चंद्र थे वो फिर से उनसे एक बात कहते हैं, अपनी बात को उनके सामने रखते हैं, उनसे प्लीज करते हैं कि मेरे बच्चे को हम लोग के साथ तब तक रहने दीजिए जब तक वो टीनेजर नहीं हो जाता, मीन्स बड़ा नहीं हो जाता है थोड़ा सा, तब तक उसको मेरे साथ रहने दीजिए। वंस अगेन वरुण एग्रीड एंड लेफ्ट। वो फिर से राजा की बात मान लेते हैं और वो फिर से चले जाते हैं। राजा ने 2 बार कंडीशन दी कि आप जब तक बच्चा का टीथ नहीं आ जाता है, दांत नहीं आ जाते हैं, तब तक उसे हमारे साथ रहने दीजिए, फिर ले जाइएगा। और फिर जब वो दोबारा आते हैं तब फिर राजा बोलते हैं कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, टीनेजर लाइफ नहीं सर्वाइव करने लगता है, तब तक आप उसे हमारे साथ रहने दीजिए और तब उसके बाद ले जाइएगा। तो जो विष्णु भगवान थे वो 2 बार राजा की बात मान चुके थे। Soon the child रोहित अश्वा became a teenager। जो राजा का चाइल्ड था उसका नेम क्या था? रोहित अश्वा। जल्दी ही जो रोहित अश्वा थे वो क्या हो गया? टीनेजर हो गया, मीन्स बड़ा हो गया। He came to know about his father's promise and ran away from home। और उसे अपने फादर के प्रॉमिस का पता चल जाता है कि उसके फादर जो है वो विष्णु भगवान से प्रॉमिस किए हैं कि जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा वो उसे भगवान विष्णु को दे देंगे। तो ये बात राजा के बेटे को पता चल जाती है, तो वो घर से भाग जाता है। When Varuna came to claim him, Harishchandra informed him that the child had gone missing। और जब भगवान विष्णु आते हैं अपने बच्चे को ले जाने के लिए, तब जो राजा हरिश्चंद्र रहते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि जो बच्चा है वो क्या हो गया है? मिसिंग हो गया है, मीन्स गुम गया है। लॉर्ड वरुण वॉज फ्यूरियस। लॉर्ड वरुण भगवान विष्णु गुस्से से एकदम क्रोधित हो गए। He cursed Harishchandra because of which the Raja's entire body swelled horribly। तो जब भगवान विष्णु अत्यधिक क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, तो वो राजा को क्या कर देते हैं? अभिशाप देते हैं। क्या अभिशाप देते हैं? अभिशाप देते हैं। और उस अभिशाप से जो राजा की बॉडी रहती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फूल जाती है। स्वेल्ड मीन्स फूल जाना। The king was in great pain and discomfort। और उसकी बॉडी फूलने के वजह से जो किंग रहता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द में और अनकंफर्टेबल फील करता है। हरिश्चंद्र begged for mercy and requested वरुण to forgive him। जब ये सारी बात पनिशमेंट उसको राजा को मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा पेन में रहता है, तो हरिश्चंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान विष्णु से कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए। वरुण रिलाइज्ड हिम फ्रॉम द कर्स एंड राजा हरिश्चंद्र वॉज कर्ज। और जब वो प्लीज करता है भगवान से कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, तब भगवान विष्णु उसको अभिशाप से मुक्त कर देते हैं। द किंग रियलाइज्ड हिज फॉली, ही फेल एट वरुण's feet and said। जैसे ही वो अभिशाप से मुक्त होता है, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ रहता है, इस वजह से वो भगवान विष्णु के पैरों में जाके गिर जाता है और वह बोलता है, डियर लॉर्ड, आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपने वादे को नहीं निभा सका, बट प्लीज रिलीज मी फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन ऑफ हैविंग टू गिव अप माई ओनली चाइल्ड। लेकिन मुझे इस एलिगेशन से, इस बात से मुक्त करिए कि मैं एक अपने अकेले बच्चे को आपको दे सकूं। वो जैसे ही वो अभिशाप से मुक्त होता है, वो भगवान विष्णु के पैरों में जाके गिरता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपने प्रॉमिस को नहीं निभा सका, लेकिन मुझे इस एलिगेशन से मुक्त कर दीजिए कि मैं अपने एक अकेले बच्चे को आपको सौंप दूं। I cannot bear to live without him। मैं यह सोच भी नहीं सकता हूँ कि उसके बिना कैसे रहूंगा।
वरुण forgave the king and released him from the obligation. जो वरुण थे वो राजा की बात को मान लेते हैं और उसको इस बात से मुक्त कर देते हैं कि उसे अपने बच्चे को देना है. The king thanked Lord Varun and took an oath to never go back on his words if he promised anyone anything. जब उसको एलिगेशन से भगवान विष्णु हटा देते हैं, उसे मुक्त कर देते हैं, तो जो किंग रहता है वो भगवान विष्णु को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद करता है कि आपने मुझे इस एलिगेशन से हटा दिया, मुक्त कर दिया. लेकिन आज से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये कसम खाता हूँ कि जब भी मैं प्रॉमिस करूंगा तो मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं. जो भी मैं प्रॉमिस करूंगा, जिस भी इंसान से प्रॉमिस करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा. आज मैं ये कसम खाता हूँ. We should preserve the sanctity of our words. हमें अपने शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए. We should know the value of truth. हमें अपने सच्चाई की वैल्यू का पता रखना चाहिए. वैल्यू पता होनी चाहिए कि सच्चाई क्या चीज है. I will rigorously practice truth from now on. आज से मैं कड़ाई से सच्चाई बोलने की और सच्चाई का साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा. द कीपिंग प्रॉमिस वरुण. ये सारी चीजें भगवान विष्णु से राजा प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा वादों को पूरा करूंगा, कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटूंगा और जितने भी लोग सच्चाई का साथ दूंगा और सच्चाई की राह पे चलूंगा. ये सारी चीजें जो राजा रहते हैं वो भगवान विष्णु से प्रॉमिस करते हैं. Then onwards, Harishchandra lived a life of truthfulness and came to be known as Satyavadi, one who observes truth always. ये सारी चीजें होने के बाद से इसके बाद से जो भी सिचुएशन होती है, राजा हरिश्चंद्र की जो लाइफ थी वो पूरी क्या हो गई, चेंज हो गई. जो राजा हरिश्चंद्र थे वो ट्रूथफुलनेस मीन सच्चाई की राह पे चलने लगे, एकदम सत्यवाद. इसीलिए जो सच्चाई की राह पे चलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ गया और इसी वजह से वो किस नाम से जाने लगे, सत्यवादी के नाम से. सत्यवादी का मतलब क्या होता है, वन हु ऑब्जर्व्स ट्रूथ ऑलवेज. जो हमेशा सच्चाई की राह पे चलता है उसी हमें क्या बोलते हैं, सत्यवादी. और मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज टेल द ट्रूथ. इस स्टोरी को पढ़ के हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच की राह पे चलना चाहिए और हम किसी से जो भी प्रॉमिस करें उसे हमें पूरा करना चाहिए. अपने वादे से कभी भी मुकरना नहीं चाहिए. I hope you will enjoy this story. See some pictures and try to understand moral of the story. In this picture there was a boy whose name is John. एक बॉय था जिसका नेम क्या था, जॉन. जॉन बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा था. एक दिन वो अपने रूम में खेल रहा था. खेलते खेलते जो फिश का जार था वो उसमें बॉल लगने की वजह से वो फिश का जार जो है वो गिर जाता है. जैसे ही वो जार गिरता है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि अब वो क्या करेगा, कैसे बताएगा सबको कि किस वजह से गिर गया या किससे गिर गया. उसके फादर पूछेंगे, मदर पूछेंगे, तो वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. जैसे ही उसके फादर रूम में एंटर करते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि फ़िश का जो जार है वो गिरा हुआ है, तो उसके फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं. वो गुस्सा करते हुए अपने सन से पूछते हैं, ये फ़िश का जार कैसे गिरा, ये किसने गिराया. तो जैसे ही वो उसके फादर पूछते ही रहते हैं, लेकिन जॉन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. लेकिन उसने हिम्मत करके सच बोला कि ये मुझसे गिर गया है, खेलते खेलते मेरी बॉल इस पर टच हुई जार से और जार जो है फ़िश वाला वो नीचे गिर गया. उसके फादर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उसके आंसर से. क्योंकि जो जॉन था वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला. जो सच्चाई थी उसने पूरी सच्चाई अपने फादर को बता दी. उसने झूठ नहीं बोला, उसने कोई भी चालाकी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं किया. जो सिचुएशन उसके साथ हुई थी उसने सारी सिचुएशन अपने फादर को बता दी. इस वजह से उसके फादर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उसकी पीठ पे
पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, वेरी गुड बेटा, आप ऐसे ही हमेशा सच बोला करिए, लेकिन आइंदा से ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई भी चीज़ हर्ट ना हो। अभी ये फ़िश का जार था, ये गिर गया, इससे फ़िश को हर्ट हुआ। तो आप लोग आप ये ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा सच बोलिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो। The truth may hurt for a little while, but a lie hurts forever. हमें जो ट्रूथ होता है, जो सच्चाई होती है, वो हर्ट कर सकती है, उसकी वजह से हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए होंगे। लेकिन जो झूठ होता है वो हमें ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम दुखी करता रहेगा। इस वजह से हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहिए, चाहे हम किसी भी इंसान या किसी भी व्यक्ति से करें। हमें अपने प्रॉमिसेस को हमेशा पूरा करना चाहिए, अपने वादे से कभी भी नहीं मुकरना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। So this is the end of today's video. I hope you will understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.